मैं पिछले 2-3 दिन से लगा हुआ था जॉब के चक्कर में। एक दोस्त है, दुकान पे आता है, जानकार है। उसने मुझे रेफर करा था, तो विदाउट इंटरव्यू के वो जॉब हो गया था उसके अंदर। तो वो जॉब जो थी वो नाइट शिफ्ट में थी, 12 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक। तो उसमें मुझे 4 दिन के ट्रायल पीरियड पे रखा था, बट 2 दिन, एक दिन ऑब्जर्वेशन पे रखा था और दूसरे दिन उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिए, और वो टास्क जो है मेरे लैपटॉप में ना मेरे पीसी में वो वर्क ही नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्या था। मैंने सारे चीज़ करके देखे थे, हालांकि जो मैं बैकएंड वगैरह का जो मैं नोट जेएस पे कोड लिखता था, तो जो भी लाइब्रेरी या जो भी फ्रेमवर्क का कुछ भी इशू होता था, सॉफ्टवेयर से कुछ भी रिलेटेड इशू होता था, तो सॉल्व हो जाता था। बट ये पता नहीं सॉल्व हो नहीं पा रहा था। और मैंने उनसे पूछा भी कि आप मेरी मदद कर दो, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। और मैं उसके चक्कर में 2 दिन से जगह जगह मैं जगह हुआ उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। और क्योंकि 2 दिन से जगा हुआ था, मैं लगा हुआ था उसमें कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट वो हो नहीं पाया। तो मैंने जो कल रात को मैंने उनको, जो मेरे टीम लीडर थे, मैंने उनको मैसेज करा, सर कि मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं कर पाऊँगा। अ, उसमें एक उन्होंने, सिर्फ हम 3 बंदे थे ट्रायल पे, तो उन दोनों के पीसी में एक ही बार में रन हो गया, बट मेरे उसमें पता नहीं क्यों नहीं रन हो रहा था, कुछ बन का दिक्कत आ रहा था। और वो सॉल्व ही नहीं हुआ, चैट जीपीटी से, कर्सर एआई से, सबसे मैं लगा रहा, बट वो हो ही नहीं पाया। उन दो पे मैं हो गया। फिर उस लड़की से, जो उस लड़की जो थी उसके अंदर, टीम के अंदर, उससे मैंने पूछा कि कैसे चला, बट उसने भी मतलब मदद नहीं करी। सिर्फ हल टेक्स्ट लिखा, वो भी मतलब इतने देर में रिप्लाई दे रही थी। वो मे बी वो नहीं करना चाहती होगी हेल्प, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं अननोन था उसके लिए, क्योंकि उस टीम में हम सारे नए थे तीनों। तो उसने मतलब नहीं करी मेरी हेल्प। फिर मैं अपने चंदन दोस्त से लगा रहा, उससे करता रहा, बट पता नहीं क्या उसके में भी इशू आ रहा था कुछ। पर चल, ऐप रन कर रही थी, पर उस रन को, उसको बैकएंड को भी चलाने के लिए बन की जरूरत थी, बन से चल रहा था वो। तो वो हो नहीं पाया। फिर एक लड़का था तन्मय, उसी मेरी टीम में, उसके साथ मैंने कॉल करा, तो उसने थोड़ी सी हेल्प करी कि ऐसे कर भाई, ऐसे कर, बट वो भी नहीं चला, पता नहीं क्यों। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। और फिर मैंने सर को, जब नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग थी यानी कल दोबारा, तो मैं एग्जिट हो गया था मीट में से, और मैंने मैसेज कर दिया। अब मेरे पास ये था कि एक तो मुझे 2 जॉब को मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था। मतलब मैंने, मतलब बॉडी में मेरे वीकनेस आने लगी थी है, और सर दर्द होने लग गया था, क्योंकि 12 बजे के रात से सुबह 8 बजे तक एक शिफ्ट, फिर अगले दिन 3 बजे से लेके रात के 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट, और दिन में ढंग से नींद पूरी हो नहीं पा रही थी। अभी मैंने क्विट कर दिया। अब ये डिसीजन मेरे लिए सही है या गलत है, ये मेरा फ्यूचर में बताएगा, क्योंकि मैंने जो डिसीजन क्विट करा है इस बेस पे कि मैं जो जिम का कंटेंट बनाता हूँ वो बनाता रहूँगा, और जो मेरी ये जॉब चल रही है, ये जॉब में कोई स्किल नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, पर यह है कि मैं इनके पास काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मुझे एक सेफ इनकम आता है, और कोई टाइमिंग वाइमिंग का इशू नहीं होता यहाँ पे। मैं टाइमिंग हो, छुट्टी हो, किसी चीज़ का इशू नहीं आता, वो मैनेज कर लेते हैं। पर मैं यहाँ पे सिर्फ 14,000 रुपये, 15,000 रुपये सैलरी लेता हूँ, और जो मैं फॉर्म वॉर्म भरता हूँ साइट से, वो उसमें मेरे बन जाते हैं ऊपर से। तो ये है। अब मेरा तो ग्रोथ तो टेक में ही होना था कि मैं वो जॉब को छोड़ता, पर इसके अंदर ये था कि मैंने उस लड़के से, तन्मय से बात करा, तो वो कह रहा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं।
पर इसमें ये था कि एक मुझे टेक का एक्सपोजर मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि ये सारा एआई बेस्ड काम था, तो मैं कुछ सीखने को मिलता। पर मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैं दो जॉब मैनेज नहीं कर पाता, और मेरा जो जिम था वो भी छूट गया था, जिम पे जो कंटेंट बना रहा था वो भी छूट गया। हालांकि हो सकता था मैं अगर रहता तो आफ्टर सम टाइम सही हो जाता, पर छोड़ दिया। अब ये वीडियो में इसलिए मैं बना के रखना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। एक मैंने एक जो कंपाउंड होके जिसका मुझे बाद में ज़्यादा ग्रोथ मिलती वो छोड़ दी, और दूसरा मैंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कि मैं जिम करूँगा, अपने कंटेंट बनाऊंगा, कुछ रिसर्च करूँगा, क्योंकि मैंने देखा जो मेरा पैशन है वो जिम से रिलेटेड ही है। अगर मैं उस पे जिम से रिलेटेड अपने ऊपर काम करना अगर मैं वही करता हूँ तभी मैं खुश रह पाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं रह पाता। तो ये मैंने क्विट कर दिया, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब यार एक एक तरफ मेरे अंदर से मेरा दूसरा सुशांत ये सवाल करता है, क्या तू इतना बड़ा लूजर है कि तेरे से कुछ प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा? क्या तू उस कंपनी में रह नहीं सकता था? उस कंपनी में रहता तो तू सीख सकता था। और दूसरा सुशांत कहता है कि तू अपने पैशन पे काम कर, तेरी वीडियो चल रही है, किसी पे 5,000 व्यूज आ रहे हैं, 1,000 व्यू आ रहे हैं, और एक पे 1,30,40,000 हो गया व्यू, तो तेरी फिजिक अच्छी है, तू अपने पैशन को फॉलो करके कुछ कर सकता है। और दूसरा ऐसे सेम मसाई में हुआ था, जो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले, उसमें मेरे पे एकदम से प्रेशर आया और मैं छोड़ के निकल गया। अब इसमें ये हो नहीं रहा था सॉल्व, तो अब मे भी डेस्टिनी कुछ और चाहती हो, क्योंकि सबके सिस्टम में वर्क कर रहा था, सिर्फ वही कमांड मैं रन कर रहा था, वही कमांड सबके में एक एक बार में रन हो गया था, बट मेरे में हो ही नहीं रहा था। मैंने सारा ट्राई करा, पूरी 2 रात 2 दिन से सोया नहीं, चैट जीपीटी पे कर्सर एआई पे लगा रहा, बट पूछता रहा जिनसे पूछ सकता था, पर हुआ नहीं। और जिस लड़के ने लगवाया मुझे इस कंपनी में, उसको भी मैंने बोला, जाके मैसेज करा, पर उसने भी रिप्लाई नहीं करा। उसने एक बार बोल दिया था, एक मीट में गया था मैं, तो उसने बोल दिया था कि आपका करवा दूंगा, अभी नहीं करूंगा, पर मैं उससे भी पूछता रहा, उसने भी रिप्लाई नहीं करा, ना करवाया। तो अब पता नहीं क्या साइन है, क्या है, या मेरी लूजर की आइडेंटिटी है कि मैं वो कर नहीं पाया, या डेस्टिनी आगे फ्यूचर कुछ और करना है इसलिए नहीं हो पाया। क्योंकि अभी तक मैं जितने देखता हूँ पीछे चीजें जो मेरे साथ नहीं हुई, अब उसके बदले जो दूसरी चीज हुई वो अच्छी हुई। तो भगवान की जैसी इच्छा, जैसी वो है वो है। पर ये जो लूजर वाला सवाल है, इसका जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं, अब इन सारी चीजों को छोड़ दिया मैंने, अब इसके बाद जो मैं कुछ करूंगा, वो जो करूंगा वो मेरे इस लूजरपन पे सवाल होगा। बस यही था।